आइए अब हम आपको कुछ और विस्तार से तस्वीर दिखाते हैं। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं चक्रवात की, वो लैंडफॉल वाले इलाके में किस तरह से उसका मूवमेंट नजर आता है। देखिए, अगर आप देख पाएंगे, ये दरअसल ये वो इलाका है, यहाँ पे नेल्लौर के आगे वाले इलाके में तेज हवाओं का जो आप उमड़ते घुमड़ते आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये वो इम्पैक्ट है जो दर्शा रहा है। अब आप इसको ये समझिए, ये जो आपको डार्क कलर्स में दिख रहा है, दरअसल ये हवा के वेग हैं, और ये जो आपको पूरा एक चक्रवात बनता हुआ नजर आता है, दरअसल यही विंड एक्यूमुलेशन है। और इससे आप बखूबी समझ पाएंगे अब कहां कहां पर इम्पैक्ट है। चेन्नई पे इसका इम्पैक्ट है, नेल्लौर में इसका इम्पैक्ट है, विजयवाड़ा में इसका इम्पैक्ट है, और इधर के आप देखेंगे दरअसल विशाखापट्टनम से लेकर यहाँ तक इसका सीधा सीधा प्रभाव नजर आता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, जिस तरह से माना जा रहा है पुड्डू हुआ या फिर पुडुचेरी के अलावा इधर की तरफ अगर आप देखेंगे पूरा इम्पैक्ट इसका नजर आता है। इतना ही नहीं, बल्कि तेज हवाओं के साथ में जो बारिश है वो बल्लारी या हैदराबाद तक इसके साफ तौर से प्रभाव नजर आता है। शहर के न सिर्फ तटीय इलाके बल्कि प्रदेश में अंदर की तरफ भी इसका साफ तौर से इम्पैक्ट नजर आता है। दूसरी तरफ अगर जगदलपुर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर इसका प्रभाव है। अब इसका प्रभाव जैसे यहाँ पर क्षेत्र बढ़ता है, इसका इम्पैक्ट आगे तक होता हुआ नजर आता है। और इस बात को आप समझिए, नेल्लौर की तरफ की जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जल्द ही इस जगह पर इसको लैंडफॉल होना है, बापचला की तरफ यहाँ पर इसको इम्पैक्ट होना है, और उससे ही स्पष्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर किस तरह से तेजी से हवाएं चल रही हैं वो तो आपने देखा। अब जरा अगर आप खास तौर से बारिश की स्थिति को अगर आप देखेंगे, तो बारिश की स्थिति भी यहाँ पर किस तरह से बनती हुई नजर आती है। हवा का बहाव आपने देखा, हवा का वेग आपने देखा। अब जरा बारिश की स्थिति देखिए, समंदर में यहाँ पर ऊंची उठती लहरें जो साफ तौर से समझ में आती हैं। अब जैसे ही लैंडफॉल ये इस पॉइंट पर होगा, जैसे ही लैंडफॉल यहाँ पर होगा, तेज बारिश, तेज हवाएं यहाँ पर चलेंगी। समंदर की ऊंची ऊंची उठती लहरें जो हैं वो यहाँ पर और भी ज्यादा चिंता बढ़ा देती है। नेल्लौर की इस इलाके में इस जगह पर फिलहाल अभी इस पूरे तूफान की मौजूदगी नजर आती है। जरा आप इसको और क्लोजली देखिए, इस जगह पर आपको इसकी पूरी मौजूदगी नजर आती है, और तेजी से अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी वक्त माना जा रहा है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जिस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका दबाव जब बनता है, बहुत ज्यादा दूरी अब है नहीं। 100 से 110 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार जो है उसके जरिए इसका प्रभाव नजर आएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से? विशाखापट्टनम, मैं आपको बताती चलूं, उड़ीसा का भुवनेश्वर, यहाँ पर इसका प्रभाव नजर आएगा। इधर की तरफ आप देखेंगे नेल्लौर, इधर की तरफ आप देखेंगे बापटला। बापटला दरअसल वो पॉइंट है जहां पर इसको लैंडफॉल होना है, जहां पर ये टकराएगा, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ इन इलाकों तक नहीं है। लगातार जब तेज बारिश की इम्पैक्ट नजर आते हैं, जब तेज हवा का जो चक्रवात बनता हुआ नजर आता है, उसका प्रभाव अभी से ही देखा जा रहा है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान का इम्पैक्ट है, और आने वाले वक्त में 2 दिनों तक इसका प्रभाव नजर आएगा। और जो तस्वीरें अभी से नजर आती हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तूफान तबाही लेकर आ रहा है। अब मैं आपको जरा वेव्स दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो वेव बनती हुई नजर आती है। खास तौर से दक्षिण के ऐसे कौन कौन से तटीय इलाके हैं जिसके पास में समंदर में सबसे ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये जो आपको जो ये पूरा पिंक एरिया नजर आता है, दरअसल यही गुलाबी वाला जो हिस्सा है समुद्र का इलाका है। वहां पर लहरें लगातार उफान पर हैं, और ये पूरा आंध्र प्रदेश से लगता हुआ इलाका है। बंगाल की खाड़ी का ये क्षेत्र आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा एरिया है, समंदर की इस एरिया में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव नजर आ रहा है। और ये जो आपको थोड़ा सा डार्क साइड नजर आ रहा है, ये तेजी से अब आगे की तरफ यहाँ पर ये पूरा बढ़ता हुआ बताया जाता है।